बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अपना लेक्चर शुरू करने से पहले हम पढ़ेंगे इल्म में इजाफ़े की दुआ। रब्बी ज़िदनी इल्मा, ऐ मेरे रब मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा, आमीन सुम्मा आमीन। साइंस का सबक नंबर 3, खुराक और सेहत, और आज का हमारा टॉपिक होगा मिनरल्स और पानी। ये सब हमारे मिनरल्स हैं, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, जिंक, पोटाशियम, ये सब मिनरल्स की इकसाम हैं। और ये सब वो हैं कि किन 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 तरीक़ों से हमें पानी हासिल होता है। जूसी से, दूध से, फलों के रस से, इन सब से हमें पानी हासिल होता है। ये सबसे पहले हम बात करेंगे मिनरल्स के बारे में। मिनरल्स मतलब नमकियात। मिनरल्स हमारे जिस्म में बहुत से अफ़ाल मसलन हड्डियों, दांतों, खून के खिलियों के बनने में हिस्सा लेती हैं। यानी कि मिनरल्स जो सी आती हैं ये हमारे जिस्म में बहुत से काम सर अंजाम देती हैं। यानी कि हमारी हड्डियों के बनने में, दांतों के बनने में, और खून के जो खिलिए होते हैं उनके बनने में ये हिस्सा लेती हैं। हमारे नशोनुमा में ये बहुत अहम किरदार अदा करती हैं। मिनरल्स यानी कि जो नमकियात होते हैं ये हमारे जिस्म में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। ये हमारे जिस्म में हड्डियों और दांतों की मजबूती के लिए ज़रूरी होते हैं। मिनरल जो से होते हैं उनकी मिसालें डिफरेंट हैं यहाँ पर। जैसे सबसे पहले है कैल्शियम, फ्लोरीन, फास्फोरस, पोटाशियम, जिंक, सोडियम वगैरह मिनरल्स की मिसालें हैं। ये सब मिनरल्स की मिसालें हैं, और ये तमाम जो मिनरल्स हैं ये डिफरेंट तरीके से हमारी खुराक में शामिल होते हैं। उसके अलावा जो मिनरल्स हैं वो हमें मिलते हैं सब्ज़ पत्तों वाली सब्जियों से, फलों से, दूध, अंडों वगैरह में पाई जाती हैं। यानी कि सब्ज़ पत्तों वाली जो सब्जियां होती हैं, जो इतने भी हमारे फल होते हैं, दूध और अंडे, इनसे हमें मिनरल्स हासिल होते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे पानी के बारे में। कच्चा पानी हमें तवानाई फराहम नहीं करता, मगर ये हमारी खुराक का बहुत अहम जुज़ है। पानी हमें जो है वो तवानाई फराहम नहीं करता, लेकिन ये हमारी खुराक का सबसे अहम जुज़ है। ये हमारे जिस्म के मुख्तलिफ अफ़ाल की दुरुस्त कारकर्दगी को बरकरार रखने में मदद देता है। ये खून, पेशाब और पसीने का बड़ा जुज़ है। यानी कि खून में पानी शामिल होता है, हमारे यूरिन में पानी शामिल होता है, पसीने में पानी शामिल होता है। तो ये मुख्तलिफ तरीक़ों से हमारे जिस्म की दुरुस्त कारकर्दगी को बरकरार रखने में मदद देता है। ये मुख्तलिफ मादों को जिस्म के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक पहुंचाने और पसीने के ज़रिए जिस्म का दर्जा हरारत बरकरार रखने में मददगार होता है। यानी कि हमारे जिस्म के अंदर जो मादे होते हैं, जो हम खाना पीना खाते हैं, मादों की तरसील के लिए, यानी कि उनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए ये पानी बहुत अहम है। और इसके अलावा पसीने के ज़रिए ये हमारे जिस्म का जो दर्जा हरारत है उसको कंट्रोल में रखता है। हमें रोज़ाना 8 या 10 गिलास पानी पीना चाहिए। हमें रोज़ाना जो है ना 8 या 10 गिलास पानी ज़रूर पीना चाहिए। पानी पिए बगैर इंसान चंद दिनों से ज़्यादा ज़िंदा नहीं रह सकता। पानी को मुख्तलिफ ग़िज़ा मसलन तरबूज से, दूध से, फलों के रस वगैरह से भी हासिल किया जा सकता है। इनके पानी को हम इन चीज़ों से हासिल करते हैं, तरबूज से, दूध से और फलों से। इसका जो क्वेश्चन आपका होगा वो ये होगा कि मिनरल के दो अफ़ाल लिखें और इनके दो ज़राए बताएं। क्या काम करते हैं मिनरल, और ये किन किन ज़राए से हमें हासिल होते हैं। कि मिनरल्स के दो अफ़ाल और दो ज़राए लिखें। उसके बाद आपके पास अगला क्वेश्चन होगा कि हमें रोज़ाना कितने गिलास पानी पीना चाहिए। हमें रोज़ाना कितने गिलास पानी पीना चाहिए। इन दो सवालों का आपने अपनी होम असाइनमेंट में होमवर्क करना है। उम्मीद है आपको आज के लेक्चर की समझ आई होगी। शुक्रिया।